अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज आज का जो टॉपिक है, हाउ टू चेंज द कलर। किसी भी इमेज का पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम कलर चेंज करेंगे तो इसको किस तरीके से हम अलाइंड करते हैं, यानी कि आप बैकग्राउंड कलर होता है, हम उसको रिमूव कर देते हैं या बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट लुक दे देते हैं। फोरग्राउंड में कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई एलिमेंट है, हम उसका कलर चेंज कर लेते हैं बेसिकली। ओके। और पर्टिकुलर किसी भी चीज का कलर चेंज करना मींस पूरी पिक्चर है और सिंगल एक उसकी टी शर्ट, पर्स, है ना, कोई एक सिंगल कलर चेंज करना, उसको कैसे करते हैं मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये काफी यूजफुल होता है जब हम क्लाइंट का वर्क करते हैं और कुछ ऐसी चीजें हमारे पास आ जाती हैं जो ब्रांड कलर से मैच करानी पड़ती है। देन हम उसको किस तरीके से करते हैं। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट्स गो टू द कैनवा। मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हुई हैं ताकि मैं आप लोगों का मतलब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना जाए उसमें। ठीक है। देखिए, सबसे पहले कोई भी साइज ले लो, इसमें भी रैंडम रैंडम चीजें बताने जा रही हूँ तो स्पेसिफिकली कोई साइज का इतना मैटर नहीं है इसमें। ठीक है। आप कोई भी साइज ले लो। अब जैसे कि एक कोई ब्राइड है, देखो सिनेमैटिक जो फोटोज होती हैं, वीडियोज होते हैं, या आप वेडिंग इनविटेशंस में देखते हो, बहुत अच्छे शूट होते हैं। फोटोग्राफर की बात करूं, पूरा एक वेडिंग का वो पूरा बनाता है ना, डायरीज जो होती हैं जिसे कहते हैं, तो उसमें कितनी अच्छे अंदाज में चीजें रहती हैं। मैंने आप लोगों को एल्बम में भी ये चीज सिखाई है। ठीक है। सेम ऐसे ही जब कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज, अभी तो मैं आपको, हो सकता है किसी को बैकग्राउंड और फोरग्राउंड वाला कलर नहीं आ रहा हो तो मैं उसका बता देती हूँ आपको, फिर पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का बताती हूँ इसी में सेशन में। जैसे कि ये ब्राइड है एंड अगेन इस ब्राइड को मैं बिफोर आफ्टर में आपको करके दिखाना है। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने एल्बम डिजाइन में सीखी हुई है तो इतना मुश्किल ये वाला एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रही हूँ शायद किसी को ना आ रहा हो तो उसके लिए क्लियर हो जाता है। ओके। तो हम इसको कहाँ से करते हैं, एडजस्ट पे जाते हैं, ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करा, एडजस्ट पे गए। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सेलेक्टेड एरिया आ रहा है। देखो यहाँ पर ऑल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ब्रश का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर फोरग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। आपने कभी सोचा कि ये ब्रश क्या है और क्लिक क्या है? क्लिक मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को क्लिक कर देना इज कॉल्ड, यहाँ पर क्लिक का यूज यहाँ पर ये है, पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को। सेम एज ब्रश, जब आप ब्रश साइज लेते हो तो यहाँ से ब्रश, कोई चीज हमको हटानी होती है, सिंपली पीछे से लैंप हटाना है, तो यहाँ पर हम इस ब्रश साइज को करके हटा सकते हैं। ठीक है। बट मैंने अंडू कर दिया, हमें सेलेक्टेड एरिया सेलेक्ट करना है। अब जैसे फोरग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब आप लोग जानते हो, जो हमारे बैक में जो भी सीन होगा, कुछ भी चीजें होंगी, दैट्स कॉल्ड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड जो फ्रंट का एलिमेंट हो वो फोरग्राउंड कहलाएगा। ऑब्जेक्ट उस पे क्या है, कुछ भी हो, वो फोरग्राउंड कहलाएगा। अब हमें फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, यानी कि इस ब्राइड को टोटली ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए हमने फोरग्राउंड जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है। अब कलर ग्रेडिंग आपको देखनी है कि किस तरीके से हमें कलर ग्रेडिंग करनी होती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ देते हैं, आपको एडिटिंग में भी ऑप्शन मिलेंगे। सैचुरेशन कम करना हो, सैचुरेशन आपको कम करना हो, यानी कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट जब इमेज बनानी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो स्टेप लेना होता है सैचुरेशन कम करने का होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको कोई यहाँ पर लिखवा दूं कि यहाँ पर इतने पॉइंट करना है, ये इतने पॉइंट करना है, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ढाल सकते हो। ठीक है। सॉरी, सैचुरेशन हमने कम करी। अब हम आगे चलते हैं। टेम्परेचर आया, मैं टेम्परेचर को कम ज्यादा नहीं करूंगी बट दिखाऊंगी कि देखिए लाइट और डार्क होता है, सेम एज टेंट में।
ठीक। ब्राइटनेस में जितना आप बढ़ाओगे उतना वाइट होगा, जितना करोगे डल उतना डल होगा। तो हम इतना डल नहीं करना है, इतना चलेगा, कॉन्ट्रास्ट में आ जाएंगे अच्छा लुक देने के लिए। लाइट करोगे तो वाइटनेस आएगी और एक ही ब्लरीनेस भी आ रहा है, तो हम इतना नहीं करेंगे और हम इतना भी नहीं करेंगे। हम साइड में इसके डाउन में माइनस में जाएंगे और लिटिल अमाउंट में करेंगे। हाईलाइट अगर करना चाहो तो करो, थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट में बढ़ाऊंगी बिकॉज थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट लाने के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट में भी ग्लो आना चाहिए ना, होता है ना। व्हाइट का मतलब आप समझ रहे हो, बढ़ाओगे व्हाइट, तो हमें इसको तो छूना नहीं है। ब्लैक में जाके हम इसको थोड़ा सा, देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना हमें करना चाहिए। सी, बाकी नीचे क्लैरिटी है, शार्पनेस है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। विग्निट थोड़ा सा करोगे तो बढ़ा सकते हो, अदरवाइज नो नीड। एंड हमें प्लस क्लिक पे कर देंगे तो ये देखो एक परफेक्ट शेड आ गया हमारे पास, परफेक्ट शेड आ गया। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज करेंगे और नेक्स्ट पेज पे हमें यही ब्राइड एंड ग्रूम, ब्राइड ले आएंगे। ठीक है, कॉपी करके। अब वो तो फोरग्राउंड कलर हो गया। अब हम एक बार आपको बैकग्राउंड भी दो चीजों को करके दिखा देंगे, दो में पेस्ट कर दिया। सिंगल ही पिक्चर रखते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए था ताकि कंपैरिजन बिफोर आफ्टर में मैं आपको दिखा पाऊं। आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद एडजस्ट में जाएंगे अगेन। अब नाउ द टर्न इज बैकग्राउंड। आपने बैकग्राउंड चूज करा, तो जैसे आप बैकग्राउंड चूज करोगे तो फोरग्राउंड से हटके वो बैकग्राउंड को डिटेक्ट कर लेगा। ओके, उसने बैकग्राउंड को डिटेक्ट कर लिया। आपने बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ब्राइड कलर्ड में रहेगी। ओके, सैचुरेशन कम कर दो, बैकग्राउंड। तो सेम जो हमने टेक्निक्स उसमें अपनाई हैं, आप यहाँ पे भी बहुत हद तक कर सकते हैं उसको। लाइक आपको हाईलाइट करना है, लाइक थोड़ा सा ब्लैक टच देना है। देखो जितना ब्लैक दे रही हूँ वो देखो पीछे से ब्लरी होता जा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं सूट कर रही है ना इतना ब्लैक करना। हम उस पे हमने ब्लैक थोड़ा सा यूज करा था ब्राइड पे, बट हम उसके बैकग्राउंड पे नहीं यूज कर पा रहे बिकॉज, क्योंकि वो इस तरीके का आ रहा है और हमने ब्राइड पे जो ब्लैक किया था वो इतना किया था, जो कि मोर देन इनफ था ब्राइड के लिए। बट यहाँ पे मैं लाइट पे जाऊंगी। सेम एज आप व्हाइट को बढ़ाओगे तो वो पीछे व्हाइट पूरी लाइट आएगी, डाउन करते जाओगे तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पर हम व्हाइट यूज कर सकते हैं, जो कि हमने ब्राइड में इस वाले ऑप्शन को छुआ तक नहीं था। ओके, आगे चलते हैं। ब्लैक हो गया था, सैचुरेशन हो गया था, कलर एडिट की भी हमें यहाँ नीड नहीं है तो मैं इसको नहीं बताऊंगी। विग्निट को आप कर सकते हो, बढ़ा दिया मैंने। शार्पनेस थोड़ा सा हम ले लेंगे, शार्पनेस में थोड़ा सा एक लाइटनिंग सी आ जाती है। एंड मार्किंग कर देंगे, ये इस तरीके का आ जाएगा। ये भी अच्छा लग रहा है। अब किसी और पिक्चर को लेकर के मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि सेम एज इस पेज पे चलते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। थ्री डॉट पे जाके पेस्ट कर दो, ये ऐसे आया। ठीक है, अभी तो ब्राइड वाले में देख लिया। सेम आपको अगर इसमें करना है, यहां पर भी आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। इमेज टूल पे जाके, कहाँ गया, नहीं इमेज टूल पे मैं क्यों जा रही हूँ, मर्जेस पे जाऊंगी और फोरग्राउंड पे जाऊंगी। फोरग्राउंड पे मैं जाऊंगी तो इसने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख रहे होगे कि ब्राइड साड़ी के ऊपर जो दुपट्टा ओढ़े हुए हैं वो नीचे जो है फ्लोर पे, उसको सेलेक्ट नहीं करा है क्योंकि वो बैकग्राउंड में काउंट कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमने फोरग्राउंड सेलेक्ट करा है तो उसके दुपट्टे को इसने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि फोरग्राउंड सेलेक्ट किया। अब आप जब इसको ब्लैक एंड व्हाइट करोगे तो एज यूजुअल जो ऑप्शंस मैंने बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना सेट कर लोगे। ये देखिए
मैं डल वाले पे जाऊंगी, कॉन्ट्रास्ट सेम है, ब्राइटनेस ये देखो थोड़ा सा, राइट। अब मान लीजिए ये वाली जो इमेज है, अगेन मैं इमेज ले रही हूँ ताकि आप लोगों को इसकी एक्चुअल ग्रेडिंग पे ना कंपैरिजन समझ में आ जाए। देखिए, अब सेम ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे, एडजस्ट में बैकग्राउंड पे गए, अब बैकग्राउंड में उसने वो नीचे का दुपट्टा ले लिया। क्यों? क्योंकि वो बैकग्राउंड में आ रहा था, उसको वो ब्लैक कर देगा क्योंकि वो नीचे पड़ा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज की कलर ग्रेडिंग एंड ऑल आप चीजों को चेंज कर सकते हो। देखिए, जैसे कि हमने सैचुरेशन कम करी, जैसे से हमने ब्लैक्स पे आए, देखिए जितना करोगे इतना तो नहीं करेंगे, नीचे का इसका फ्लोर देखिए कैसा हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। सेम एज हाईलाइट, बढ़ाओगे तो व्हाइट, नीचे जाओगे तो थोड़ा सा डार्कनेस। सेम एज ब्राइटनेस, बढ़ाओगे तो व्हाइट आएगा, नीचे जाओगे तो डार्क। इस तरीके से हम कर, राइट। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब आई होप ये जरूर कर लोगे आप। ये कंपैरिजन भी मैंने आपको दिखा दिया। टर्न टू द नेक्स्ट पेज। ओके, अब एग्जैक्ट एलिमेंट, यानी कि कलर हमको चेंज करना है तो किसी पर्टिकुलर चीज का करना है। जैसे कि मैंने ये लिया पिक्चर, अब इसकी फ्रॉक जो है ना, इसको मुझे ग्रीन करना है। ओके, सो कहाँ जाएंगे, एडजस्ट पे क्लिक करोगे। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आप इस गर्ल को सेलेक्ट करोगे। दो तरीके हैं गर्ल को सेलेक्ट करने के, क्लिक पे जाके कर लो, अदरवाइज फोरग्राउंड पे कर लो। मैं यूजुअली क्लिक पे जाके कर लेती हूँ। जैसे आप फोरग्राउंड सेलेक्ट करोगे, ये ऑलरेडी कर ही लेगा। ओके, हमें कहीं पे भी नहीं जाना है, डायरेक्ट हम कलर एडिट पे चले जाएंगे। कलर एडिट पे ना दो ऑप्शन ये दिखाता है, एक तो आपकी ड्रेस का दिखाएगा अगर आप पर्टिकुलर ड्रेस का कर रहे हो, और दूसरा ये दिखाता है आपके स्किन टोन का। ओके, तो स्किन टोन का भी करना चाहता है तो आप उससे कर सकते हो, इसमें स्किन टोन का नहीं आ रहा है। तो मैंने कलर इस पे क्लिक करा। अब आप क्या कलर चाह रहे हो, ग्रीन, ग्रीन ब्राइट पे बिल्कुल। ओके, आगे देखते हैं। सैचुरेशन यहां पर आप देख रहे हो, मैंने बढ़ाई है और मैंने कम कर दी इतनी। ऑन सेम एज हम थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, लिटिल, नहीं कम करेंगे। मतलब इसने हमारा जीरो पे है ये, तो माइनस में लेकर के जाते हैं, और ग्रीन वाला ये जो है ना, थोड़ा सा और डार्क पे कर लेंगे। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर टोन चेंज हो रहा है, हल्का सा चेंज हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कलर टोन चेंज हुआ है, ये तो मैं भी देख रही हूँ। ठीक है, अब कभी कभी हम इन चीजों को भी यूज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हम किसी दूसरे एलिमेंट को लेकर के उसको एक दूसरे अंदाज में हम चेंज करते हैं। जैसे हम कोई भी बॉय की पिक्चर ले लें, सपोज दैट यहां से कोई ऐसी पिक्चर लेनी होगी, मैं आपको एक से दो पिक्चर पे करके दिखा दूंगी। ठीक है, ये ग्रीन वाला भी हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी बड़ी फोटो हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वन सेक। कोई एक ऐसी पिक्चर हो जो मैं आपको परफेक्टली, दो से तीन पिक्चर को मैं दिखा दूंगी। जैसे एक ऊपर ग्रीन, एक ये बच्चा है, बॉय डालो तो बच्चे ही आते हैं, एक ये पिक्चर है। ओके, दिस पिक्चर। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करो, कॉपी करके इसको हम पहले सेट कर लिए, और इसको भी यहाँ पर एग्जैक्ट रख लो। अभी इसको हटाओ, अभी आपने इसको रखा है ना यहाँ, तो इसी को अगेन कॉपी करो, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओके, दो हैं इमेज, पहली वाली इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दो।
पहले वाली इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आप इमेज टूल पे जाओगे, मैजिक इरेजर मिलता है आपको, आपने जानते भी हो आप लोग। मैजिक इरेजर्स में आपको ब्रश साइज चेंज करा, सॉरी बड़ा करा, और इसका ये हटा दिया। अगेन सॉरी, जरा से उसकी टी शर्ट टच हो गई है, तो मैं इसको बैक करना डी सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ब्रश साइज बड़ा है तो इट्स वेरी गुड, यहां तक रखेंगे इसको, फाइन। अब ब्रश साइज छोटा करेंगे। ये चीज लैपटॉप पे मैं ठीक तरीके से बता पाती हूँ क्योंकि मुझे उसी की आदत है, बट कोई बात नहीं। अब आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, थोड़ा सा आपको इसको ठीक तरीके से करने के लिए थोड़ा सा फोन को मूव करना पड़ता है। देखिए मैं कितना स्लो, मतलब आप देख रहे होगे, अब मैंने फोन को ही उल्टा कर दिया, आपको पता है। अब खुद उल्टा होना से अच्छा है तो फोन को कर दो। ये टी शर्ट पे जाएगा ना तो टी शर्ट दिखेगी फिर जब हम कलर चेंज करेंगे। अरे यार, देखो टाइम लगता है थोड़ा सा। डन। ठीक है, थोड़ा सा स्किन इसकी दिख रही है, बहुत ही लिटिल, बट नो इशू। ठीक है, स्किन भले दिख जाए चलेगा, टी शर्ट नहीं डिडक्ट होनी चाहिए। हो गया ना? अब आपको लग रहा है कि कहीं से इसकी गर्दन हटाई गई है? नहीं। अब चलो एडजस्ट पे। अब यहाँ जो बॉय है ना, उसकी जीन्स का कलर आ रहा है, स्किन टोन आ रहा है, और स्काई ब्लू उसकी टी शर्ट का कलर आ रहा है, तो हम जाहिर है हमें टी शर्ट का कलर चेंज करना है, तो हम इस टी शर्ट की कलर को रेड कर देंगे, ऑरेंज कर देंगे, या कोई भी अब देखो यहाँ पर आपको चेंज नजर आ रहा होगा। जैसे मैंने इसको ग्रीन करा, हल्का सा स्काई ब्लू दिख रही है टी शर्ट ना, हल्की सी स्काई ब्लू टी शर्ट दिख रही है। क्यों दिख रही है? यस अब आप सोचो मैम, दिख रही क्यों क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने जो इरेज किया ना उसमें हल्का हल्का उसका शेडो जो आ रही थी ना स्काई ब्लू वाली, वो दिख रही है। स्काई ब्लू मैंने रिमूव करा, बट उसकी शेडो दिख रही है हल्की सी। अब आप यहाँ देख रहे होगे कि अगर आप सोचो कि इसका साइज बड़ा करो तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा भी साइज बड़ा करोगे तो साइज तो आप बड़ा कर नहीं सकते। तो हैव एन आइडिया, क्या करेंगे, इसको पकड़ो और इधर करो, पीछे वाले को भी हल्की सी ग्रीन कर दो। जब पीछे वाले को भी हल्की सी ग्रीन कर दोगे ना, तो वो दिख रही है और नहीं दिख रही है कोई मतलब ही नहीं बन रहा है कि नहीं? किसको कर रही हूं मैं? ओहो, उसको सेलेक्ट कर लिया था तभी तो उसका कलर चेंज हो गया। तो चलो ये वाला कलर ले लेते हैं ग्रीन के बजाय। अब मैंने इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ये इसकी शेडो आ रही है परफेक्टली। आप मैं माउस से करती हूँ ना, बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल हाथ धीरे से, कुछ करना ही नहीं रहता, बस माउस को मूव करते रहो। यहाँ पे पूरी आपको फिंगर करनी पड़ती है ना, हाथ हिलता है। ये चीज समझे कि परफेक्टली किसी चीज का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए हम इस तरीके से इसको करते हैं। मैं आपको एक चीज और दिखा सकती हूँ। जैसे कि ये बुआ है बट इसकी पूरी इमेज नहीं है ना, फुल इमेज नहीं है इसकी, लेकिन अभी मैं इसको फुल कर देती हूँ, बताती हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और एआई टूल बता दूंगी, या हो सकता है मैं बता चुकी हूँ, ये भी बात है। जैसे कि ये मैंने लिया, अब इस बच्चे का हमें पूरी पिक्चर लेनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इमेज टूल पे जाके मैजिक एक्सपैंड यूज कर लोगे। दिस इज ऑल्सो एआई। मैजिक एक्सपैंड में जाओगे तो आप यहाँ पे दिखा रहा होल इमेज इन 1:1 का रेशियो में, तो आपको होल करनी है इमेज। अगर 1:1 करोगे तो इतना ही आएगा, आपको होल इमेज करनी है तो होल इमेज पे इस पे आओ और मैजिक एक्सपैंड यूज कर लो। यहाँ पर ये 4 इमेज करके देता है आपको, कोई भी टूल यूज करोगे ये आपको 4 इमेजेस जनरेट करके देता है। ठीक है, ये इसने करी। अब पता नहीं लड़की बनाया है इसे, लड़का बना दिया इसको। ठीक है, आप ये देख रहे हो 4 इमेजेस इसने दी हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज में।
ठीक है। अब मान लो हमको ये इमेज मिल गई, अब फिर से नहीं करने लगे, अगेन आप जनरेट पे कर दोगे ना तो ये फिर से जनरेट करने लगेगा। मैंने क्या करा, इसको क्रॉप कर दिया। क्यों, मुझे आपको मैजिक एक्सपेंड तो बताना ही था, बट मैंने आपको ये बता, अब लेकिन इसके पास बचा ही क्या। चलो कोई बात नहीं। अब जैसे कि ये पिक्चर आ गई है, ठीक है, पहले तो आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद सेम आपने मैजिक इरेजर यूज करी। देखो यहां पर मैजिक इरेजर है, मैंने बैक कर दिया है, ठीक है। और ये पिक्सल इरेजर है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस, पूरी तरीके से साफ करेगा। या ठीक है, मेरे ख्याल से परफेक्टली हुआ है। अब ओरिजिनल देखना चाह रहे हो तो शो ओरिजिनल पे जाओ, हो गया है ना परफेक्टली। बंद कर दो, टिक कर दो, गया। ये देखो, थोड़ा सा इसमें भी स्किन लग रही है मुझे, देखो, है ना। अब इसको मैंने क्या करना है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आओ कलर एडिट में, ओके। कलर एडिट में आने के बाद इसको आप ब्लू कर दो, ये देखो परफेक्टली आया है, एग्जैक्टली आया है ये देखिए, सारे कलर में डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप इसको कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप ट्यूटोरियल में दिखा सकते हो अपनी ऑडियंस को। देखो आप सभी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, और आप सभी ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों कर रहे हो, हर किसी के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। मैं भाई, मुझे सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, हर एक पर्सन को सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और किसी को, किसी का कोई प्रोफेशन है, किसी का इंटरेस्ट होता है, सारी चीजें होती है ना। बट अगर आप इसको सीखने के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंस्टा पे आप यूज नहीं कर रहे हो, मतलब इंस्टा पे ये चीजें नहीं डाल रहे हो, तो फिर आपका सीखना बेकार है। तो ये सारी चीजें जो है ना, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स, कैनवा एआई, ये सारी चीजें आप ट्यूटोरियल्स में डाल के बता सकते हो, ठीक है। ट्यूटोरियल्स में डाल के बता सकते हो। अब इसमें बहुत सारे आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर चीजें हैं, और इनका यूज कर लो, और आसानी से आप इसको अपनी डिजाइन को इजी बना सकते हो। पता है आपको, अपनी डिजाइन को आप बहुत इजी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, क्योंकि ये इतनी जल्दी हमारे काम को करते हैं, इतनी जल्दी ये करते हैं काम को, और बहुत अच्छा भी करते हैं। जैसे कि मैंने तो आपको कलर एडिट का बता दिया। कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, पिंटरेस्ट पे चलते हैं, ठीक है। मैं वेडिंग इनविटेशन बनाती हूँ ना तो मेरे पास सिर्फ वही आते हैं। देखो, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर चीज, ये देखो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अपने डिजाइन में कहीं भी यूज करो। हम पर्टिकुलर आपको नहीं बता सकते कि हाँ इसको यहाँ यूज करो, ठीक है। छोड़ो इसको, यही चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आए, एंड किसको लूं, रुको भाई, मान लीजिए स्नो मैंने लिया। ये कहाँ डाल दिया मैंने स्नो, वेट, एलिमेंट्स में डालना था, मैंने वहां डायरेक्टली सर्च पे डाल दिया। देखिए, एलिमेंट में गए, स्नो लिया, ठीक है। स्नो लिया, इमेजेस पे, फोटोज पे जाओ। अब आप सोच रहे हो, जैसे कि ये मान लो कस्टमाइज है ना इमेज, ये इमेज कस्टमाइज है। आप चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर टेडी या कुछ भी है ये, इसको आप अलग कैसे करोगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल, तब हमें वहां पर मैजिक ग्रैब याद आता है। वहां पर मैजिक ग्रैब हमारी यूज हेल्प करता है। क्लिक करो और इसको क्लिक क्लिक कर दो। अच्छा, ये पूरा स्नो के साथ आएगा, कोई बात नहीं, हम इसको स्नो के साथ हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। थोड़ा सा आपका फोन स्लो भी हो सकता है, ये देखिए यहाँ से हट गया ये,
इसको यहाँ पे ढाल दिया, कोई भी चीज। इसी तरह आप मुझे कई बार यूज होता है कि जैसे कोई मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है, नहीं, ये देखो ऑफिस सेटअप, मान लीजिए मैंने डाला ऑफिस सेटअप, 2 बार हो गया, ठीक है। एडिटिंग की में यूज करती हूँ मैं, लिटरली इसको एडिटिंग में यूज करती हूँ। ओके, जैसे कि मान लो ये लिया मैंने, एक अच्छा सेटअप है ये, ठीक है, ये आ गया। अब पर्टिकुलर कोई चीज हटानी है हमको, क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई चीज हटानी है, हम क्या करते हैं, मैजिक ग्रैब पे जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। सारी चीजों को डिटेक्ट कर रहा है वो, बट हमें क्लिक करना है इस स्पॉट पर या इस मोबाइल पर। टेबल सेलेक्ट हो गई, मोबाइल सेलेक्ट करना है, टेबल नहीं सेलेक्ट करना, डी सेलेक्ट करो, मोबाइल नहीं हो रहा है। हम्म, जो चीज बिल्कुल सरफेस पर होगी उसके तो शायद वो नहीं करता है, शायद नहीं, डेफिनेटली। मैंने पॉट हटाया है, नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, नहीं यार ये तो पूरी टेबल गायब करेगा। मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ग्रैब कर देंगे, हट जाएगा यहाँ से। अब हमें यहाँ पे दूसरा पॉट लगाना है, जैसे वो लंबा सा है ना वास, वो रखा हुआ है साइड में, यहाँ से ये हट गया। अब इसने अपना पार्ट छोड़ दिया है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है, इतना क्लीनलीनेस कर दिखाता है कि कुछ भी छूटता ही नहीं है वहां पर। अब इसने इस टाइम तो यहाँ पर छोड़ दिया, देन हम वहां पर यूज कर लेते हैं पिक्सल इरेजर। पिक्सल इरेजर में, पिक्सल इरेजर भी आपको कभी कभी डॉट ये छोड़ देगा निशान, तो उसको भी हम हाइड कर देते हैं, उसको भी हम हाइड कर देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ से पॉट हटाया है, तो हमें एक यहाँ पर फ्लावर पॉट रखना है, ठीक है, दूसरा रखना है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जैसे मुझसे कि ये ये वाला ले आपने लिया, किया गर्भ का, मैंने भी ना वो जो आपने बोला है ना इनविटेशन कार्ड बनाना था, तो मैंने उसमें ना हटाया तो उसके निशान छोड़ गया, तो उसको कैसे हटाएंगे? हाँ कहीं कहीं निशान आ जाता है, उसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैजिक इरेजर से थोड़ा सा उसको करके देखो, या तो उस जगह को, पर्टिकुलर जगह को आप अगर ब्लेंड कर सकते हो इमेज ब्लेंडर में, तो वहां से कर सकते हो। कुछ ऑप्शन आते हैं, हर कहीं कहीं ना आप वो निशान छूट जाता है, पूरा ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है, कहीं कहीं होता है ऐसा। हाँ मैम, मैंने ना वो निकाला, भेजना मुझे। पार्टीशन निकाला था उसका। हाँ तो मैं कोई तरकीब बताऊंगी उसकी, दिखाना मुझे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी ये कस्टमाइज टेम्पलेट्स कैनवा ने ये दिए हुए हैं, अब ये ले लिया मग, अब आप कॉपी करती हूँ, ठीक है, कॉपी करके यहाँ लाती हूँ। अब आपको लगता है कि कांट यू इमेजिन कि आप यहाँ पर ये पेस्ट कर दोगे और उसके बाद आप यहाँ से इसके कप के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है हटा दोगे, तो उसको हटाने के लिए आपके पास सिंपल एक थिंग है, ग्रैब टेक्स्ट। ग्रैब टेक्स्ट या तो क्लिक करो या तो ऑल टेक्स्ट पे जाओ, खैर यहाँ पे इतना ही टेक्स्ट है, मैं इसको ग्रैब कर दूंगी और ये हट जाएगा। अब देखना मैं क्या करती हूँ, इस पे कोई लोगो लगा देती हूँ, ये हट गया ना, अब इसने निशान भी छोड़ा है। अब सिंपली यहाँ पे कोट्स लो, कोई ग्राफिक्स वाले, ग्रेटफुल, थैंकफुल, आई एम, क्या है, एग्जैक्टली वेयर आई नीड। अब देखो ये इस तरीके से आ रहा है। अब आपका मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट एक ऐसा वर्क है जिसको आपको इस पे इस तरीके से करके दिखाना है, तब वहां तो मुश्किल आ जाएगी। अभी ये तो मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ, तो मैं उसका आपके लिए ये कह सकती हूँ कि आप सिंपली कुछ कोड्स ऐसे चैट जीपीटी से जनरेट करके ले सकते हो, या ऐसा कोड्स ले लो जिसमें आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड मिल रहा हो, ऑलरेडी बैकग्राउंड मिल रहा है, आपने उस पे सेट कर देंगे। तो ये तरीके यहाँ पर यूज होते हैं। होता क्या है ना कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी चीज हमने ली हुई है, इसको हटा दिया मैंने, कोई भी चीज मैंने ली है, तो हम उसमें टेक्स्ट की जब बात करते हैं, ग्रैब टेक्स्ट करना है या तो ग्रैब इमेज करना है, तो इस तरीके के हम एलिमेंट चूज करें। ये तो मैं सिखाने वाली बात कर रही हूँ, जो इजिली एडिटेबल होते हैं, इजिली एडिटेबल होते हैं। और उसको आप क्या करते हो, अब इसमें मैं एक चीज और दिखा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला था मॉर्निंग टेक्स्ट,
नहीं, मॉर्निंग टेक्स्ट नहीं, मॉर्निंग कोड्स। ओके, देखिए फोटोज में जाके इसमें भी कुछ ऐसे होंगे कि जो हम शायद नहीं ले सकते हैं। जैसे इसका देखते हैं एक बार। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट ही लेगा ये। इमेज टूल पे जाके ग्रैब टेक्स्ट पे ऑल टेक्स्ट ग्रैब कर लेगा और यहाँ पर ग्रैब हाईलाइट होकर के आ जाएगा। या तो नहीं हो रहा है तो आप क्लिक करके भी कर लिया करो, क्लिक पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, ग्रैब कर दो। लेट्स सी। ठीक है, अब यहाँ से ये अलग हो गया। अब इसने देखो यहाँ पर अपना क्या करा है, इसके थोड़े से निशान से बन गए ना, तो ये चीज आती है कि कहीं कहीं हम चीजें करते हैं तो बहुत ही परफेक्टली आता है। अब हमको यहीं पर मॉकअप्स में यूज करना होता है तो हम इजिली उठा करके इसको मॉकअप्स में डाल देते हैं, किसी सिंपली चीजों को। ऐसे ही आपको इसमें जितने भी एआई टूल मिलेंगे, देखो अभी मैं इसको हटाती हूँ। इमेज टूल में जाके ये बैकग्राउंड जनरेटर का है, बैकग्राउंड रिमूवर का है, मैजिक एक्सपैंड जैसे मैंने आपको अभी बताया, ब्लर इमेज का है, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस यानी कि फोकस पोजीशन, ये आपको किसी पर्टिकुलर, देखिए किस, अब ये तो इसे ग्रैब करा हुआ है ना, ये चीजों का बिल्कुल पोजीशन ही चेंज कर देता है, इसकी इंटेंसिटी हटा देता है। ऑटो फोकस यूज, इसको तो बहुत ज्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ। ये देखिए, इसको मैं आपको बता दूं, फेस रिटच। ये बहुत ही हल्का सा एक इफेक्ट देता है, स्मूथ स्किन। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे एहसास नहीं हो रहा होगा कि ये क्या चेंज कर रहा है और क्या नहीं। ये स्किन टोन को थोड़ा सा चेंज करता है, ये इसीलिए इसका नाम है फेस रिटच। कोई एक ऐसी चीज इसमें पड़ेगी तब मैं इसको आपको बताऊंगी कि इसका यूज एग्जैक्टली आप कहाँ कर सकते हो। ठीक है, फेस रिटच का। देखिए इसमें जो एआई टू इमेज टूल में जो एआई टूल है वो तो आप यूज कर सकते हो डेली, उसमें कुछ को छोड़ के बाकी तो सारे यूज ही होते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर, मैजिक इरेजर, इमेज को अप स्केल करना, इमेज को आप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जनरेटर अच्छे से आप यूज कर सकते हो। प्लस आपको जो एप्स के सेक्शन में जो मिलते हैं कैनवा एआई, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे कि ब्लेंड इमेज है, इमेज ब्लेंडर है, टेक्स्ट स्टूडियो है, टाइप ग्रेडियंट है, टाइप क्राफ्ट है। ये सारी चीजें आपको ऑन प्रैक्टिस रखनी है, कि मतलब हैंड्स ऑन होनी चाहिए ये सारी प्रैक्टिस। जिससे ये रहेगा ना कि आपको कहीं कलर ग्रेडियंट में आपको टेक्स्ट लिखना हो, या आपको टेक्स्ट थोड़ा सा आपको क्राफ्ट टाइप क्राफ्ट में लिखना हो, थोड़ा सा होता नहीं है, छोटे बड़े टेक्स्ट हम लिखते हैं जिसको हम टाइपोग्राफी कहते हैं, तो आप उन सब चीजों को टाइप क्राफ्ट से यूज करके कर सकते हो इजिली। तो द मेन थिंग, जब हम कभी कलर चेंज करने के लिए चीजों को यूज करते हैं तो हमें बेसिकली जो ध्यान देना होता है वो इन चीजों पे ध्यान देना होता है कि हम किस तरीके से यहाँ पर हम कलर चेंज कर रहे हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर कलर चेंज करना है तो आपको कैसे करोगे। इज दैट क्लियर? किसी को कोई इशू हम्म। आएगा इसमें? इमेज मैजिक इरेजर वाला यूज करके कर सकते हैं आप लोग, है ना, मैजिक हाँ इरेजर हाँ में। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हाँ, उसको करिएगा। और पर्टिकुलर जैसे कि हमने एल्बम डिजाइन में बताया था वो करके देखिएगा। प्लस आप जैसे कि वेडिंग इनविटेशन बना रहे हो तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, कभी कोई चीज हटाना है, कभी कोई चीज ऐड करना है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, वहां यस पर ये बहुत मैम। ज्यादा यूजफुल है, तो इसको करके दो। और बाकी की मुझे और प्रैक्टिस आप लोग करके दिखाओ। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपके साइड से नहीं आ रही है, एक दो आती हैं बस, तो उसको प्रैक्टिस में करिए। कम से कम आपको पोस्टर और फ्लायर पे तो कमांड कर ही लेना चाहिए ओवरऑल।
ओके। बाकी आपको कोई इशू हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट आ रहा है, किसी और चीज में भी डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हो। इमेज ब्लेंडर नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा भाई इमेज ब्लेंडर? देखिए, ये कैनवा पे जाओ, इसको हटाओ। ठीक है, इसको हटाया। सिंपली किसी भी चीज को मुझे हाइड करना है, किसी भी चीज में। देखिए, ग्रीन, ग्रीन क्यों लो? देखिए, ये लिया मान लीजिए, और इसको क्रॉप करके लगाओ, क्योंकि पूरा तो वो आएगा नहीं, काफी लॉन्ग था वो। ठीक है, ये आया। अब आपको कोई ब्राइड एंड ग्रूम रखने हैं यहाँ पर। ठीक। अब ब्राइड एंड ग्रूम इन ब्राउन ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। आई एम नॉट श्योर। आ तो गया कुछ हद तक। इलिस्ट्रेशन वाले आएंगे मेरे पास अभी फिलहाल, क्योंकि मैं इस तरीके का यूज कर रही हूँ ना। दैट्स वाई इलिस्ट्रेटर आएंगे, इलिस्ट्रेशन वाले आएंगे। ये ले लिया। ठीक है, कैनवा पे जाओ और गैलरी से इसको लो। इसमें मैं आपको इमेज ब्लेंडर बता रही हूँ, जो आप एग्जैक्टली पूछ रहे हो ना। वो यहाँ लो यार, चला गया, जरा सा हिल गया। अरे यार, फिर से ले ले रही हूँ। ये लिया था और ये लिया था। ठीक है। अभी ये वाला जो साइज है ना, काफी बड़ा था, ऐसे आएगा ये, मतलब सही तरीके से नहीं आएगा। तो मैंने क्या करा था, इसको यहाँ से क्रॉप किया, छोटा हो गया। और क्रॉप कर दो, स्क्वायर में ले आओ और भी यहाँ ले आओ, फिट हो गया। पोजीशन में जाके फ्रंट करो, इसको हटाओ, बैकग्राउंड रिमूव करो, इमेज ब्लेंडर पे जाएंगे। ये देखिए। अब यहाँ से कैसे इसको करोगे? या तो आप इनको पीछे हाइड करना है तो ये हाइड ऐसे हुए, बैक करोगे तो ये पूरा बैक जाएगा, फॉरवर्ड जाओगे तो ये ऐसे जाएंगे। बट नहीं, हमें किसी और अंदाज में करना है, स्मोकी सा दिखे। राइट। तो क्या करेंगे? इमेज ब्लेंडर, एक होता है ब्लेंड इमेज, एक होता है इमेज ब्लेंडर। इमेज ब्लेंडर पे जाएंगे, यहाँ पर आए, सेकंड वाला लेते हैं, फेड, ले लिया। इस पे गए। अब इसको हमें कितना डॉट में नीचे रखना है? देखो, थोड़े थोड़े पैर दिखते रहेंगे तो यहाँ बुरे दिखेंगे। ठीक है। देखो, अगर थोड़े थोड़े पैर दिखते रहेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है, बस इतना। जितना ऊपर ले जाओगे उतनी आधी हो जाएगी पिक्चर। ये देख रहे हो? ये तो पता ही है। सेव कर लो। हो गया। अब ये पूरा उसी में मर्ज हो गया है। अब कोई इशू नहीं है इसको करने में। अब इसको थोड़ा सा आप छोटा भी कर दोगे, लाइक यूं कर दोगे, तो भी ऐसे आएगा, बढ़िया दिखेगा। इसी में हम नीचे कुछ स्मोकी सा लगा देते हैं तो वो और औसम दिखता है, और वो इफेक्ट बहुत अच्छा दिखता है। व्हाइट स्मोक लगा दो, क्रीम स्मोक भी आता है, पता है? नहीं, स्मोक नहीं कहते उसको। ये स्मोक तो ये वाला आ गया, क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं भाई, भूल गए। कुछ ऐसे ही तो होता है, क्लाउड्स। नहीं, क्लाउड्स क्यों यूज होंगे? देखो, पोजीशन अभी यही यूज कर ले रही हूँ, नहीं मिल रहा तो क्या करूँ? ये देखो, ये आया। ये इस तरीके से हो जाता है। अब देखो, ये मैंने लिया है वाइट। कभी कभी इसके कलर भी चेंज होते हैं, तो आप इसको ब्राउन और क्रीम में भी मर्ज कर सकते हो। ये मैंने अभी फिलहाल वाइट लिया है। नीचे थोड़ा सा वाइटनेस वाइटनेस है ना, दैट्स वाई वो पता नहीं चल रहा है। तो क्या इशू आ रही थी इसमें, इमेज ब्लेंडर में? हो तो गया इमेज ब्लेंडर। हाँ, क्या इशू आ रहा था?
आफ्टर रिमूविंग द बैकग्राउंड, आफ्टर आपने रिमूव करा बैकग्राउंड, इमेज ब्लेंडर पे गए, लीनियर वाला यूज करा, स्ट्रेट कर लिया बिल्कुल, जितनी इमेज लानी है, हाफ लानी है तो हाफ पे छोड़ दो दोनों पॉइंट, फुल लानी है नीचे से हल्का सा ब्लरी करना है, नीचे ला करके थोड़ा सा छोड़ दो, दैट्स इट ओनली। करो, 2-3 बार में हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार में हो जाएगा। ठीक है, चले फिर, आज के सेशन के लिए इतना ही। आप कहीं पर कोई इशू आए इसको करते हुए तो आप मुझे सिंपली स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग देना, मैं बता दूंगी आपको कहाँ इशू आ रहा है क्या है। ठीक है, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके।